वेलकम टू पीवाई लर्निंग पॉइंट। और आज हम लोग देखेंगे बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट देखेंगे। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट 1919 भारतीय इतिहास का एक दमनकारी कानून है जो ब्रिटिश सरकार ने भारत में उभरते राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया था और इसे काला कानून भी कहा जाता है। बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? रॉलेट एक्ट की। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि रॉलेट एक्ट कब आया था? तो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। ये कैसा कानून था? तो दमनकारी कानून था। दमनकारी कानून कहने का मतलब क्या था कि ब्रिटिश सरकार जो थी भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, अपने देश को आज़ाद करने के लिए भारत के लोग जो प्रयास कर रहे थे, उसको कुचलने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और इतना कठोर कानून था, इसी वजह से इसको काला कानून कहा गया। इस रॉलेट एक्ट बनाने में जिनकी अध्यक्षता थी, सिडनी रॉलेट की थी। तो रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता किसने की थी? सिडनी रॉलेट ने की थी। इसका आधिकारिक नाम कहिए या फिर रॉलेट एक्ट का एक अन्य नाम है जिसका नाम है ऑनरिकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। ऑनरिकल रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट जो है रॉलेट एक्ट का एक अन्य नाम है या फिर इसका ऑफिशियल नाम कह सकते हैं। आखिर इससे रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? आखिर अंग्रेज़ों ने इस कानून को क्यों बनाया? एक्चुअली बात यह थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधि समझ रहे हो? जो भारत के लोग थे अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे उसी को कहा जा रहा है क्रांतिकारी गतिविधि। और राष्ट्रवादी भावना भी उत्पन्न हो रही थी। यानी कि राष्ट्रवादी भावना कहने का मतलब आप जिस देश में जिस क्षेत्र में रह रहे हो उसकी स्वतंत्रता, समानता और सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए जो भावना उत्पन्न हो रही थी भारतीयों में, उसी को नियंत्रित करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। आखिर इस कानून में प्रावधान क्या था कि जिसका ये विरोध कर रहे थे भारतीय? सबसे पहला प्रावधान यह था कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। बताइए, फंडामेंटल राइट्स का हनन है कि नहीं है? आपके अधिकारों का हनन है कि नहीं है कि बिना मुकदमा चलाए अंग्रेज़ों को जिस पे शक हुआ उसको उठा लिए कि हमारे खिलाफ काम कर रहा है और बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर लिया। दूसरा था इस कानून में प्रावधान कि आरोपी को वकील रखने का भी अधिकार नहीं था। आप पुलिस आया, उठा के लेके चल गया, मुकदमा तो चलेगा नहीं और आपको वकील रखने भी नहीं दिया जाएगा। इसीलिए इस कानून में एक नारा आया और कानून के खिलाफ ये नारा प्रसिद्ध हुआ कि नो वकील, नो अपील और नो दलील। कहने का मतलब ये था कि न तो आपके पास कोई वकील होगा, नहीं आप अपील कर सकते हैं, नहीं आप कोई दलील सुनी जाएगी, आपकी न बातें रखी जाएगी वकील कोर्ट के सामने, ऐसी कोई प्रावधान नहीं होगा। इसलिए इसमें नारा दिया गया था कि नो वकील, नो अपील और नो दलील। अदालत में अपील करने का अधिकार भी नहीं था, गुप्त रूप से ट्रायल किया जा सकता था। इसलिए इसे क्या कहा गया? काला कानून कहा गया। नेक्स्ट, इसका विरोध हुआ और इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? कानून नागरिक अधिकारों का हनन करता था, ब्रिटिश सरकार की असीमित शक्तियाँ मिल गई। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रकार का कानून बनेगा तो ये नागरिकों के अधिकारों का क्या होगा? हनन होगा। हनन के साथ साथ इसमें ब्रिटिश सरकार को जो है इतनी असीमित शक्तियाँ मिल गई जिससे वो भारत के लोगों पर अत्यधिक क्रूरता के साथ साथ अपना शासन स्थापित करने के लिए इसको लाया था। लोगों को बिना सबूत में जेल डालना आसान हो गया। इस आंदोलन का आखिर नेतृत्व कौन कर रहा था? आखिर इस तरह का कानून आया है तो विरोध हो रहा था भारत में, तो इसका कोई नेतृत्व भी कर रहा होगा ना। तो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे इसके मुख्य रूप से जो नेता थे, गांधी जी थे हमारे। भारतीय नेताओं में मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक, ये जो है विधान परिषद से इस्तीफा दे दिए। उस समय भी विधान परिषद हुआ करती थी देश में और इस विधान परिषद के सदस्य थे मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक। लेकिन रॉलेट एक्ट के विरोध में विधान परिषद से इस्तीफा दो व्यक्तियों ने मेनली रूप से दिया है यहाँ पर,
मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी अहिंसा आंदोलन शुरू किया और यह गांधी जी का राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक आंदोलन या अहिंसक सत्याग्रह को शुरू किया और ये गांधी जी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन है कि राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा है, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। इसका परिणाम क्या होता है कि पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शन। इस आंदोलन के दौरान हुए भयानक जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही पंजाब के अमृतसर में व्यापक प्रदर्शन हुए। इसी दौरान 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई और जहां जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी और सैकड़ों मासूम लोग शहीद हो गए। रॉलेट एक्ट से ही इसी से रिलेटेड है हमारा 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के विरोध में बैठक हो रही थी जलियांवाला बाग में, जो कि पंजाब में है, अमृतसर में बैठक हो रही थी। लोगों द्वारा बैठक किया जा रहा था रॉलेट एक्ट के विरोध में। तो वहाँ का जो जनरल डायर था उसने वहाँ बैठे प्रदर्शन कर रहे लोगों को, बैठकर बातें कर रहे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। इसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे। इस घटना से भारतीयों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया और इसका विरोध भी और व्यापक रूप से देश में होने लगा। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में जलियांवाला बाग हत्याकांड डिटेल्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।